बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक को एक पोएम दी लिटिल बॉय लॉस्ट को डिस्कस करूंगा। ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की शायद वाहिद पोएम है। इससे पहले हम 16 पोएम पढ़ चुके हैं, तो आप चैनल पे देख भी सकते हैं। ये 17वीं पोएम है और इस पोएम ये शायद वाहिद पोएम है जिसमें गम का या दुख का तज़किरा हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं आया, लेकिन इसका भी जो सीक्वल है उसमें भी ये इस गम के रिलीफ का जिक्र हो जाता है, तो ये भी इस कदर वो नहीं है। इसके बाद भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी इसी नाम से पोएम मौजूद है। तब हम देखेंगे तो उसमें वो जब इन दोनों का कंपैरिजन में देखते हैं हम पोएम्स को, तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें किस कदर गम है और उसमें जो चीज़ बताई गई है वो क्या चीज़ थी। तो ये छोटी सी पोएम है, चलिए स्टार्ट। पोएम में एक छोटा सा बच्चा है जो गुम हो चुका है और पोएम का नाम भी द लिटिल बॉय लॉस्ट है। तो बच्चा कहता है, फादर फादर वेयर आर यू गोइंग, और डो नॉट वॉक टू फास्ट, स्पीक फादर स्पीक टू योर लिटिल बॉय और एल्स आई शैल बी लॉस्ट। छोटा सा बच्चा पीछे से अब्बाजान को आवाज़ें दे रहा है, पापा पापा रुकें, कहाँ आप इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं भटक जाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा। फादर फादर वेयर आर यू गोइंग और डोंट वॉक सो फास्ट, इस कदर तेज़ मत चलिए। स्पीक फादर स्पीक टू योर लिटिल बॉय, अपने छोटे बच्चे से बात कीजिए काइंडली, मुझसे बोलिए। यानी उसका बाप आगे निकल चुका है और ये पीछे से आवाज़ें दे रहा है, उसके बाप को आवाज़ नहीं जा रही। और एल्स आई शैल बी लॉस्ट, ऐसा ना हो कि मैं कहीं गुम हो जाऊँ, खो जाऊँ इस जंगल और वीराने से वो चल रहे थे। तो ये अपने बाप को आवाज़ें दे रहा है और इसका बाप जो है वो थोड़ा सा इससे आगे निकल चुका है ताकि वो इसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा। द नाइट वॉज डार्क, नो फादर वॉज देयर, द चाइल्ड वॉज वेट विद ड्यू, द मायर वॉज डीप एंड चाइल्ड डिड वीप एंड अवे द वेपर्स फ्लू। तो यहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे उसका कोई बाप नहीं था। द नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी हो चुकी थी, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नो फादर वॉज देयर, और ना ही वहाँ पे उसका बाप था। उसका बाप कहीं आगे निकल चुका था या उससे बिछड़ चुका था, किसी तरीके से भी वो इस पोएम में वाज़े नहीं किया गया। द चाइल्ड वाज वेट विद ड्यू, जो बच्चा था वो ड्यू से जो है वो बिल्कुल अता पता पड़ा था, उस पर इर्द गिर्द उसके सारे गुबारात थे। ड्यू आप जानते होंगे। द मायर वाज डीप, जो मायर मायर कहते हैं मड को, तो जहाँ वो जो कीचड़ था वो गहरा कीचड़ था। द चाइल्ड डिड वीप, और बच्चा वहाँ पे खड़ा होकर रो रहा था। एंड अवे दी वेपर फ्लू, और जो वेपर्स थे, बुखारात थे, मार्शी लैंड से उभरने वाले बुखारात थे, वो उड़ रहे थे वहाँ से। तो बच्चा बिल्कुल अकेला था। ये उसके गम को और उसकी जो है दुख भरी कैफियत को दिखाया गया है। अब ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ब्लेक पे कंप्लीट जब मैंने बहस की थी तो मैंने तब भी बताया था कि ब्लेक जो था वो एक सिंबलिस्ट था। उसकी पोइट्री में डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो ड्यू जो है वो ब्लेक की पोइट्री में यूज़ होता है मटीरियलिज़म के लिए, और जो वेपर्स हैं वो यूज़ होते हैं रीजनिंग पावर के लिए। अब यूरिज़न कह सकते हैं इसे। यूरिज़न जो है, मैंने पहले बताया कि ब्लेक जो था ये एक माइथोलॉजिकल पोएट था, मिस्टिक पोएट था। इसने एंटायर जो गॉड और गॉडेसेस थे एंशियंट, उनको ज़िंदा कर दिया था दोबारा से। इसने अपने पास से भी गॉड तख्लीक किए इमेजिनेशन में, और जो पुराने यूज़ होते थे उनको भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। तो यूरिज़न जो है ये एक गॉड है ब्लेक के यहाँ, ब्लेक की माइथोलॉजी में, जो गॉड ऑफ रीजनिंग है। और ब्लेक जो था ये रीजनिंग के ख़िलाफ़ था। लॉजिक और रीजनिंग को ब्लेक नहीं मानता था, ये मिस्टिक था। और ये मिस्टिसिज्म यानी जिस तरह हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ को छोड़ रहने नहीं देता हूँ, मैं नहीं कहता। अच्छा, तो ये जो है इसमें यूरिज़न गॉड ऑफ रीजनिंग है। अगर यूँ हम लें तो मैं यूरिज़न का बता रहा था, यूरिज़न जो है ये गॉड है जो डिक्टेट करता है डिफरेंट अथॉरिटी वाली शख्सियात को कि वो किस तरह से जो है पाबंदियाँ लगाएं। यानी अथॉरिटी वाली शख्सियात, अगर हम ब्लेक की इसी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में देखें तो हमें जो नज़र आई थी, नर्स थी जिसने बच्चों को आज़ादी दी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है इस वजह से। हमें वालदैन थे जो बच्चों से बिल्कुल उनका कोई मसला नहीं था उन्हें, जबकि हम बल्कि मैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के वाले से बात कर लेता हूँ। उसमें जो नर्स थी उसने डिफरेंट किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रखी थी, और जो बाप था वो बेटी लव मेकिंग के बाद घर आती है तो उसकी टांगें काँप रही होती हैं। तो वो अथॉरिटी वाली शख्सियत लें तो वो यूरिज़न के अंडर कंट्रोल में। इसी तरह चर्च के जो पादरी थे वो इसी के अंडर कंट्रोल थे, यूरिज़न के। और यानी उन्होंने लिखा हुआ था दाउ शैल नॉट, जैसे हमने वो एक गार्डन वाली जगह पे देखा था। इसी तरह दीगर जो उसकी पोएम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें तो आपको वो टीचर्स नज़र आएंगे। होली थर्सडे में जो टीचर वाइट वैंड्स के साथ खड़े हैं, तो ये सारे उसकी खसूसियात यूरिज़न है जो इन सब को डिक्टेट कर रहा है और इनको कंट्रोल करवा रहा है इनसे।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्रिश्चियनिटी है फादर उसमें सिंबल के तौर पे यूज़ होता है फॉर क्राइस्ट आल्सो, यानी क्राइस्ट इज़ ए फादर ऑफ ह्यूमैनिटी इन क्रिश्चियनिटी। सो इस तरह से हम देखें तो जो इंसान है, जो बच्चा है, वो खुदा से बिछड़ता जा रहा है, अपने ओरिजिनल खुदा से, और वो ये फेक खुदा और टायरेंट खुदा यूरिज़न के पीछे जा रहा है। इसके अलावा उसको चारों तरफ से द चाइल्ड वाज वेट विद ड्यू, और उसको हर तरफ से मटीरियलिज्म ने आके जकड़ लिया है। तो ये भी मतलब निकलता है, लेकिन इससे बेहतर है कि हम जिस तरह से इसको देख रहे थे, द लिटिल बॉय लॉस्ट, सिंपल वे में एक छोटा सा बच्चा और वो गुम हो गया, इसी तरह से देखते हैं। और इसके सीक्वल जो है द लिटिल बॉय फाउंड, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।